जैसे मेरे बच्चों को मारा है, तड़पा है, मुझे बस इंसाफ चाहिए। दोनों को या तो सजाए मौत हो या दोनों को उम्र कैद हो, बस मुझे यही चाहिए। मुजफ्फरनगर का भोपा थाना क्षेत्र, गांव रुड़कली तालाब अली। बाहर से देखने में आम गांव, पर इस गांव में दो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी उस दिन खत्म हो गई जिस दिन ममता ने अपने ही बच्चों को मारने की साजिश रची। जहर देकर वो औरत वहां जाके बैठ गई। उस औरत को इतना सा एहसास नहीं हुआ। 5 साल का अरहान, 1 साल की इनाया, ये दोनों बच्चे बेफिक्री से खेलते, माँ की गोद में पलते। कौन जानता था कि माँ ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। इनकी माँ मुस्कान, उम्र करीब 26 साल। तड़प कर मर रहे हैं, लेकिन उस औरत को कुछ एहसास नहीं। पति वसीम चंडीगढ़ में वेल्डिंग का काम करता है, परिवार गांव में रहता है। मैं तो बाहर गया हुआ था काम पे, सब चंडीगढ़ काम के लिए, और रात में आया कैसे। पर जब पति घर से दूर हो तो घर में कोई और आने लगा, रिश्तेदार के नाम पर जुनैद, लेकिन इरादे कुछ और थे। जुनैद मुस्कान का रिश्तेदार, मगर दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए। मेरा नाम मैं बच्चों का गाहक नहीं हूँ, तेरा गाहक हूँ। आंखों की शर्म खत्म, रिश्तों की मर्यादा टूटी। मुस्कान अपने पति से दूर जुनैद के प्यार में पागल हो चुकी थी, पर जुनैद ने साफ कह दिया, बच्चों का बोझ मैं नहीं उठा सकता, पहले इन्हें रास्ते से हटाओ। प्रेमी के साथ जीने का सपना, लेकिन बच्चों की मौजूदगी बीच में दीवार बनी थी। मुस्कान ने वो फैसला लिया जिसे सुनकर इंसानियत कांप उठे। साजिश रची गई, बच्चों की मौत की साजिश। मासूम अरहान और इनाया को रसगुल्ले में जहर मिलाकर खिला दिया गया। गुरुवार का दिन, घर में बच्चों की लाश चारपाई पर मिली। मां ने ड्रामा किया, बोली बच्चे दोपहर में सो रहे थे, अचानक बेहोश हो गए। पति वसीम को फोन किया। वसीम ने अपने भाई और अकरम को बुलाया। डॉक्टर अकरम दौड़े दौड़े आए, पर दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। मेरा घर देखा जाएगा, मेरे बच्चे तड़प रहे, मैं जाकर देख रहे सच में तड़प रहे। वो उठा कर भागा, उन्हें बहुत भी थक गया, इंतकाल हो गया। पहले परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया, पर जब रिपोर्ट आई, पता चला बच्चों की मौत जहर से हुई है। पुलिस को शक हुआ। मां मुस्कान से खड़ी पूछताछ हुई, मोबाइल मांगा गया, वह गायब, कॉल डिटेल खंगाली गई। जांच में जुनैद और मुस्कान के संबंध सामने आए। एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी देहात आदित्य बंसल और एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने पूरी सच्चाई उजागर की। इससे जब पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म स्वीकारा है। इसने बताया कि इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था और दोनों भागने की फिराक में थे। वो बच्चों का क्योंकि खर्चा नहीं उठाना चाह रहे थे, उसको संभालना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने जो मिल के जो है बच्चों को रसगुल्ले के अंदर जो है एक इंसेक्टिसाइड जो है उसको मिला करके उनको दे दिया, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। बच्चों को मारने का कारण सर ये था, उस औरत को उस लड़के से लगाव था पहले से ही। भाई वसीम को इस बात का एहसास नहीं था। अगर इस बात का एहसास होता तो वसीम उसे कभी का आजाद। जिन ममता की मिसालें दी जाती हैं, उसी ममता ने बच्चों को मार डाला। मुस्कान का जी मैं बड़ा भैया हूँ। नहीं, बचपन से तो लाड़ प्यार से पली है जी, सबसे छोटी बहन थी हमारी। मुस्कान जो भी इसमें दोषी है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जी, कोई भी हो इसमें। सवाल सिर्फ 2 मासूमों की मौत का नहीं, सवाल रिश्तों, समाज और इंसानियत पर है। इश्क के नशे में डूबी मां ममता के नाम पर धब्बा बन गई। मासूमों की लाशों पर खड़ा किया प्रेम का महल। क्या नाम है आपका? मैं वसीम है जी। से आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2020 में हुई थी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? तेवड़ा। अच्छा, कितने वर्ष होंगे शादी को? 5 वर्ष हो गए सर, 6 साल लग रहा है। क्या करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ सर। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। अच्छा, अभी जो कल घटना हुई है जी, क्या पूरा मामला है? कब से वो संपर्क में थी जुनैद के? सर संपर्क में तो मुझे ये पता नहीं कब से थी, लेकिन कम से कम ये मान के चलो कि 2-2.5 साल से वो उसके संपर्क में थी। मेरे पीछे जो भी होता था वो मेरे पीछे होता था। बस मेरी तो यही गुजारिश है जी प्रशासन से भी, और जी क्या नाम, बस मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे बच्चों को मारा है, मुझे उन दोनों को फांसी होनी चाहिए या दोनों को उम्र कैद होनी चाहिए। बस मेरी तो यही गुजारिश है प्रशासन से। जुनैद रिश्तेदारी में क्या लगता है आपका? वो हमारी फुप्पी का पोता है। कहाँ का रहने वाला है? खेड़ी, वो खेड़ी का है। तो जब आप यहाँ रहते थे आपकी मौजूदगी में आता था वो? नहीं, मेरे सामने कभी नहीं आया सर। तो किस तरह मोबाइल से संपर्क बने, कैसे संपर्क में आया? बस मेरे पीछे आ जाता होगा, रिश्तेदारी का मामला था, मेरे पीछे आ जाता किसी बहाने से, और उनका संपर्क कैसे बने ये मुझे नहीं पता सर। तो मुस्कान से कितने बच्चे हैं? मुस्कान से 2 बच्चे मुस्कान से ही थे सर। दोनों बच्चे मुस्कान से ही थे।
तो ऐसी क्या वजह रही कि मुस्कान ने दोनों बच्चों को मारा? सर दोनों का भागने का प्लान था, दोनों का शादी करने का प्लान था। और जुनैद ने बोला कि मैं तेरे बच्चों का ग्राहक नहीं हूँ, तेरा ग्राहक हूँ। मुस्कान ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं बच्चों को रास्ते से हटा दूँगी। आखिर क्यों चाहती थी आपसे छुटकारा पाना? मैं अभी ये तो वही बता सकती है सर कि क्यों छुटकारा पाना चाहती थी। मैंने मुस्कान ने बताया कि आपको टीवी भी है। सर मुझे टीवी हाँ थी मुझे, लेकिन वो पहले नहीं थी, एक अभी हुई थी, लेकिन 6 महीने मेरा इलाज चला। मैं अब ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बीमार था मैं, लेकिन क्या नाम, मैंने किसी भी चीज़ में कोई कमी अगर मेरे गांव का या मेरे मोहल्ले का बता दे तो मैं मानूँ। मुस्कान का ये भी कहना है कि आप शारीरिक रूप से भी मजबूत नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है। तो जो आरोप लगा रही गलती है। हाँ ये आरोप मेरे पे उसका गलत है। किस तरह पता लगा बच्चे को? मरने के बारे में मैंने खुद पे 1:30 बजे उसके पास कॉल की, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। 2 बजे के करीब फिर उन्होंने खुद वापस कॉल की, मैंने बात की कि राजी खुशी खैर सल्ला। उसने बोला ठीक है। मैंने कहा बच्चे कहाँ हैं? बोला बच्चे सो रहे हैं। तो 5 मिनट के बाद ही एकदम तुरंत दोबारा फ़ोन करा उसने मेरे पास। वो बच्चे ना ही तो उठ रहे और ना ही बोल रहे। उसका फ़ोन काट के मैंने अपने भाई, ये मेरे भाई है बड़े, मैंने इनके पास कॉल की। ये डॉक्टर के पास लेके गए। इतना ही डॉक्टर के पास पहुँचे, मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके थे। उस समय घर में कौन कौन था? उस समय घर में कोई नहीं था मुस्कान के सिवा, मुस्कान और दोनों बच्चे। तो क्या जुनैद भी था उस समय? नहीं, उस टाइम जुनैद नहीं था। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरी तो प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री जी से भी और हर इंसान से बस यही अपील है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिल जाए। जैसे मेरे बच्चों को मारा है, तड़पा है, मुझे बस इंसाफ चाहिए। ये दोनों को या तो सजाए मौत हो या दोनों को उम्र कैद हो, बस मुझे यही चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को इंसाफ चाहता हूँ, ना ही तो मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, ना मैं किसी को कर रहा हूँ। बस जो दोनों अपराधी है, मेरे बच्चों के साथ इतना बुरा किया है, बस मुझे तो इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ, मुझे मेरे बच्चों को इंसाफ दिलवा दो। बस मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। मैं यही आज परिवार के बीच में है, इस तरह से देखिए माने, और आप देखते हैं भोपा थाना क्षेत्र के अंदर ग्राम रोगडकली पड़ता है, और अभी कल परसों में यहाँ पे एक घटना हुई है जो भी बिल्कुल हृदय विदारक घटना है, जिसमें आप देखते हैं कि पूरा गांव एक दम के माहौल में है, क्योंकि ये घटना उन छोटे छोटे बच्चों की हत्या करके की गई है जिनका इस दुनिया में भी कुछ देखा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं एक पीड़ित बाप आज ये तलाशने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बच्चों क्या कसूर था जो एक महिला द्वारा उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित बहुत ही परेशान है, और आसपास के गांव वाले जितने भी हैं सबको ये मन में आ रहा है कि किसी न किसी तरह प्रशासन जो काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और कहीं ना कहीं घटना पर जो भोपा पुलिस और कप्तान साहब का जो संज्ञान ये मामला लिया गया है, तो उसमें अधिकारी आकर के यहाँ पे इनको संज्ञान ले रहे हैं, और पीड़िता का जो भी किस स्तर से उसकी जांच भी कर रहे हैं। पीड़ित भी के कहने पर वो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कहीं ना कहीं सब इस पर जाँच चल रही है, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है, क्योंकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि वो जो इनकी घरवाली थी कहीं ना कहीं उसके गलत संबंध किसी से बने हुए थे। रात में यहाँ पे गलत आदमी आता था। तो मैं तो आपके चैनल से ये माध्यम करूँगा, देखिए जैसे इस समय इस पूरे जहाँ में चल रहा है कि लड़की ऐसे जुर्म कर रही है कि कहीं अपने पति को मार रही है, कहीं अपने बच्चे को मार रही है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए बड़े बुजुर्गों को और आसपास के पड़ोसियों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि गतिविधि वाला आदमी आसपास के पड़ोस में या मकान में ना आए। अगर कोई आ रहा है तो उसकी शिकायत उनके परिवार में करेगी। जो आदमी बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, देखिए परिवार पालने के लिए आदमी बाहर भी जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि गलत आदमी उसके घर में जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसे रिश्ते बनाएगा जिसका खामियाजा उनके बच्चों को और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो बहुत सोचने वाली बात है। हम तो यही अपील करेंगे सभी गांव वालों से, आसपास में अगर कोई इस तरह की कोई घटना देखे तो सर्वप्रथम उसको पुलिस को और पारिवारिक संबंध को उसको बताएं, ताकि समय रहते ये हत्याएं और इस तरह की घटनाएं को रोका जा सके। और संज्ञान लेने के बाद अगर ऐसे कार्य नहीं रुकते तो ऐसे मुजरिमों को ऐसी सज़ा दी जाए जो एक मिसाल बने, और कहीं ना कहीं वो मिसाल इतनी खतरनाक हो कि जो सज़ा इस तरह करते करने वाला है 10 बार सोचे, नहीं तो इतना माहौल ख़राब होने वाला है। आगे हमारा युवा भी और हमारी लेडीज़ भी आजकल आ रही हैं इसे सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इस मोबाइल का जो गलत उपयोग हो रहा है उसकी वजह से भी ये घटनाएँ बढ़ रही हैं। तो सभी को आजकल सोचने की बात है कि मोबाइल पे कम ध्यान दें और सोशल मीडिया जो गलत मैसेज देते हैं उसको अपने अंदर न लें। और अगर इस तरह की घटना कहीं आसपास के और भी घटित होती दिखाई दे, जिसके आदमी बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, इनका परिवार रह रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। मेरठ हाल ही में मुस्कान ने अपने पति का मर्डर किया था। जी जी। और अभी तो मुस्कान ने अपने बच्चों को लग गया।
देखिए, मुस्कान का सिर्फ एक नाम का नहीं है, ये बात सोचने की औरत इस समय किस कदर गिरती जा रही है कि वो अपना ना परिवार को देख रही है, ना अपने पति को देख रही है, ना अपने बच्चों को देख रही है। इस कृत्यों से आज का युवा इस समय सोच रहा है कि आगे जाके मैं घर बसाऊंगा या कुछ करूंगा, तो उससे कहीं ना कहीं युवाओं के मन में भी एक डर पैदा हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की घटनाओं पर अगर अंकुश जल्द नहीं लगता तो बहुत ही संकट ऐसा हो जाएगा कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना शायद भारी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मस्जिद है। मैं दो मकान के पीछे रहता हूँ यहीं पर। इस टाइम मुझे पता लगा, उस टाइम में मेरी हालत ऐसी होगी कि और मैं जब से बीमार हूँ, जब से मैं बीमार हूँ और मेरे जहन से मेरे आंखों सामने से मंजर ही नहीं हट रहा है। मैं तो चाहता हूँ ऐसे इंसान को जो है फांसी की सज़ा भी कम है। इस तरह का जो छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ भी नहीं जानते और इस तरह से अपने बच्चों का कत्ल करना मेरी समझ में आएगा। मैं जब से बीमार पड़ा हूँ सर, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो फांसी से बड़ी सज़ा भी है ना, वो मिलनी चाहिए ऐसे इंसान को। उसने अपने बच्चों पे तरस नहीं है, वो किस पे तरस करेगी? पूरा आप ये पूरा गांव देख लीजिए, जिधर को निकला में एक मातम की स्थिति है ऐसे गाँव। क्या कहे, ऐसे ऐसे जिस माहौल में सांस लेना भी भारी हो रहा है। मेरे जहन से तो ये कैसे हो गया है। पता जा रहा है परसों से गाँव में चूल्हा भी नहीं। अजीब चूल्हे की बात कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूँ, मैं तो खानदान से भी दूर हूँ इससे, और मेरा अपनी स्थिति में मैं सोच रही हूँ इनकी क्या हालत होगी। मैं जिस टाइम भोपाल थाने से गया हूँ, मैं इधर 2 बार मैं चक्कर भी काटा हूँ। यहाँ से मेरी स्थिति ऐसी, यहाँ मैं डॉक्टर को चेक कराएगा तो वो भी आपको बता देंगे कि हाँ किसी स्थिति में है इंसान। बहुत बुरा माहौल है पूरे गाँव में। जिसको आप देखा ना, बस उसके दिमाग से ही मंजर ही नहीं हट रहा है। बस समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गया। जी, पुलिस ने कार्रवाई अच्छी की है। पहले शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस प्रशासन भी इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ही सीओ साहब ने और कप्तान साहब ने इसमें इस स्थिति को जाना और फिर उन्होंने एक्शन लिया इस पर, तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई को और उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। इससे